कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती और हम आह भी कर दें तो हो जाए बदनाम। जी हाँ, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी के साथ में यही हुआ है, क्योंकि हामिद अंसारी का एक बयान इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अखर गया कि जैसे मानो हामिद अंसारी ने उनको तथ्यों के साथ में पूरी तरीके से समाज के सामने आईना दिखा दिया। पर यह आईना इस कदर चुभा भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को कि लंबी लंबी डिबेटें छिड़ गई हामिद अंसारी जी के बयान पर। हामिद अंसारी जी के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाने लगा और मीडिया तो खैर बैठा ही है किसी एक मुस्लिम नाम को लेकर के बदनाम करने के लिए, जिसके चलते हर बार हत्थे चढ़ते हैं हामिद अंसारी, जिन्होंने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पर करारा प्रहार किया। और ये प्रहार इस कदर चुभा साथ ही साथ मोदी मीडिया को कि वो पूरी तरीके से उग्र हो गया और लगातार मुस्लिमों को कोसने का उसे बहाना मिल गया। आखिरकार हामिद अंसारी जी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस क्यों बौखलाया है, एक बार उनके बयान पर भी नजर डाल लेते हैं। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के कुछ बयानों से दक्षिणपंथी रुझान रखने वाले वर्ग में थोड़ी नाराजगी है। दरअसल एक वर्चुअल कार्यक्रम में शुक्रवार को हामिद अंसारी ने कहा था कि कोरोना महामारी संकट से पहले ही भारतीय समाज दो अन्य महामारियों, धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद का शिकार हो चुका था। इसी में जुड़ते हुए अंसारी ने यह भी कहा था कि इन दोनों के मुकाबले देश प्रेम ज्यादा सकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि ये सैन्य और सांस्कृतिक रूप से रक्षात्मक है। लेकिन उनका ये बयान एक खास वर्ग को खराब लगा है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। लोग लिख रहे हैं कि भारत के कुछ सबसे बड़े पदों पर रह चुके हामिद अंसारी की राष्ट्रवाद के बारे में ये सोच अशोभनीय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के प्रवक्ता गौरव गोयल ने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस की हकीकत एक बार फिर सामने आई है। ये वो शख्स है जिन्हें पक्षपातपूर्ण रुख रखने वाली कांग्रेस पार्टी ने इस देश का उपराष्ट्रपति बनाया था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी अंसारी के बयान पर कहा कि हिंदुत्व कभी भी कट्टरपंथी नहीं रहा, हिंदुत्व हमेशा सहिष्णु रहा। हिंदुत्व इस देश की एक प्राचीन जीवन शैली है। हिंदुओं ने कभी किसी पर, किसी देश पर हमला नहीं किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अंसारी के बयान को सही ठहराया है। पार्टी के नेता तारिक अनवर ने कहा कि बीजेपी को अंसारी के बयानों से खास दिक्कत इसलिए है क्योंकि वो सीधे तौर पर बीजेपी और संघ के परिवार के एजेंट को निशाना बनाते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति ने ये बातें कांग्रेस नेता शशि थरूर की नई किताब द बैटल ऑफ ब्लिंगिंग के डिजिटल विमोचन के मौके पर कही थी। किताब विमोचन के मौके पर उन्होंने देश के मौजूदा हालत को लेकर चिंता जाहिर की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि आज देश की ऐसी विचारधाराओं से खतरे में दिख रहा है जो देश को हम और वो काल्पनिक श्रेणी के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं। अंसारी ने कहा कि राष्ट्रवाद के खतरों के बारे में बहुत बार लिखा गया है। इस मौकों पर वैचारिक जहर तक कहा गया है, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों को हस्तांतरित करने और स्थानांतरित करने में कोई संकोच। हामिद अंसारी ने कांग्रेस में ये भी कहा था कि 4 सालों के कम समय से में भी भारत ने एक उदार राष्ट्रवाद के बुनियादी नजरिए से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक ऐसी नई राजनीतिक परिकल्पना तक का सफर तय कर लिया जो सार्वजनिक क्षेत्र में मजबूती से घर कर गई है। किताब विमोचन के मौके पर हुई चर्चा में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने भी इस मौके पर कहा कि 1947 में हमारे पास मौका था कि हम पाकिस्तान के साथ चले जाते, लेकिन मेरे पिता और अन्य लोगों ने यही सोचा था कि 2 राष्ट्रों का सिद्धांत हमारे लिए ठीक नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा सरकार देश को जिस तरह से देखना चाहती है उसे वो कभी स्वीकार करने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हामिद अंसारी जी ने साफ तौर पर कहा कि महामारी से ज्यादा 2 महामारियों से जूझ रहा है देश। एक धार्मिक कट्टरता
जिसके चलते इस तरीके से बयान को दिखाया गया और मीडिया में यह बयान दिया गया कि देखिए कैसे हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं हामिद अंसारी, देखिए कैसे हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं हामिद अंसारी। पर हामिद अंसारी ने ना तो किसी कम्युनिटी को टारगेट किया और ना ही उनके बारे में एक शब्द कहा। अगर प्रहार किया तो किसी की आइडियोलॉजी को, और वो आइडियोलॉजी एक संगठन ने जोड़ दी तमाम हिंदुओं से, और जब हिंदुओं से जोड़ दी तो लगातार दुष्प्रचार करने का मौका मिला हमारी गोदी मीडिया को, जो वो बीते कुछ सालों से एक पार्टी के प्रवक्ता बन करके करता हुआ अक्सर नजर आता है। पर हामिद अंसारी जी के बयान ने आईना दिखाया है सरकार को और सरकार में बैठे नुमाइंदों को, जो इस कदर चुभा कि देवेंद्र फडणवीस से लेकर के तमाम दिग्गज राजनेता हामिद अंसारी के बयान को लेकर के उल जुलूल बातें करते हुए नजर आए। पर जब सवाल पूछा जाता है तो सवालों के चलते बात की जाती है किसी और सवाल की, और इन्हीं सब सवालों के जवाब को देने से बचती हुई अक्सर नजर आती है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरएसएस की भी पूरी तरीके से पोल खोल दी हामिद अंसारी साहब ने, और हामिद अंसारी के इस बयान को गलत तथ्यों के साथ पेश करने पर तुल चुका है मीडिया। हामिद अंसारी से जुड़ी हर एक अपडेट को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।